आज भी इस गांव की रखवाली करते हैं हनुमान जी। हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि त्रेता युग में केवल प्रभु श्री राम की मदद करने के लिए शिव जी हनुमान जी के रूप में धरती पर आए थे, लेकिन सीता माता के वरदान के कारण वो आज भी पृथ्वी पर हैं। इस वरदान का उल्लेख आपको हनुमान चालीसा की एक चौपाई में मिलता है। ये चौपाई कुछ इस प्रकार है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा था कि धरती पर एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ पापी लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी और उस परिस्थिति में कोई भी देवता यहाँ अवतार लेकर नहीं आएंगे। ऐसे में राम भक्तों का बेड़ा पार उन्हें ही लगाना होगा। तब से हनुमान जी धरती पर राम भक्तों की रक्षा करते हैं। आज हम आपको उत्तराखंड के गांव के बारे में बताएंगे, जहां आज भी हनुमान जी उस गांव की रखवाली करते नजर आते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसी सत्य घटनाओं को ढोंग मानते हैं, लेकिन इसमें उनकी कोई गलती नहीं है जिनके अंदर हनुमान जी को लेकर आस्था नहीं है। आपको उनके अंदर विश्वास की कमी साफ दिखेगी, और जिनके अंदर भगवान हनुमान के लिए आस्था है उनको एक सामान्य बंदर में भी हनुमान जी दिखते हैं। उत्तराखंड के इस गांव में एक बहुत भव्य राम मंदिर है और ये मंदिर भारत के अमीर मंदिरों में से एक है। जब भारत में डाकुओं का उत्पात अपने चरम पर था, तब डाकुओं ने मंदिर को भी लूटना गलत नहीं समझा था। इस गांव का राम मंदिर बहुत प्रसिद्ध था और इसकी प्रसिद्धि का कारण ये था कि गांव के लोगों ने इस मंदिर में हनुमान जी को स्वयं दर्शन करते हुए देखा था। इसी कारण यहाँ भक्तों का मेला लगा रहता था और भक्तों का चढ़ावा भी खूब आता था। गांव के लोग वैसे तो बहुत खुशहाल जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन जब से गांव पर डाकुओं की नजर पड़ी, तब से गांव के लोग बहुत परेशान रहने लगे। गांव के लोग मंदिर में जाकर रोज पूजा पाठ करते थे और गांव की डाकुओं से रक्षा करने को बोलते थे। धीरे धीरे डाकुओं का आतंक बढ़ गया कि गांव के कुछ लोग वहां से पलायन भी कर गए। गांव के लोगों को पलायन करते देख गांव के मुखिया ने पंच महासभा बुलाई, जिसमें गांव के सभी लोगों को इकट्ठा होने को बोला गया। पंचायत में गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए और गांव से लोगों के पलायन की समस्या पर बात होना शुरू हुआ। गांव के मुखिया ने लोगों को समझाया कि गांव छोड़कर जाना कोई समस्या का हल नहीं है। गांव में रहो और डाकुओं का मुकाबला करो, उनसे हमारी रक्षा स्वयं श्री राम करेंगे। लेकिन गांव वालों को मुखिया की ये बात समझ में नहीं आई और उन्होंने गांव से पलायन का विचार बना लिया। गांव के मुखिया बहुत परेशान हुए और मुखिया को गांव वालों को समझाने का कोई रास्ता अब दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वहां पर एक बहुत प्रसिद्ध साधु आता है, जिसे गांव का हर आदमी जानता था। गांव के प्रधान ने उस साधु को इज्जत पूर्वक अपनी जगह बैठाया और उनको अपनी समस्या बताई। वो साधु बहुत चमत्कारी थे, इसलिए उन्होंने गांव वालों की समस्या का हल तुरंत बता दिया था। साधु ने गांव वालों को बताया कि जिस गांव के मंदिर में स्वयं हनुमान जी पूजा करने आते हो, भला उस गांव के लोगों को इन मामूली डाकुओं से किस प्रकार का डर। इस पर गांव वालों ने साधु से पूछा कि वो लोग भला अपनी बात हनुमान जी तक कैसे पहुंचाए। गांव के लोग तो रोज मंदिर में अपनी समस्या बताते हैं, लेकिन आज तक हनुमान जी उनकी रक्षा के लिए आ नहीं पाए। गांव वालों की बात सुन साधु को हंसी आ गई। साधु ने हंसते हुए कहा कि हो सकता है हनुमान जी को पता ही ना हो। साधु की बात सुनकर गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए कि भला भगवान को कैसे पता नहीं होगा कि गांव वालों के साथ क्या हो रहा था। साधु ने फिर गांव वालों को उपाय बताया कि हनुमान जी को कैसे उनकी रक्षा के लिए बुलाएं। साधु ने बताया कि डाकुओं का सरदार बहुत लालची और अधर्मी आदमी है और अगर उसको बस पता चल जाए कि मंदिर के अंदर बहुत पैसा है तो वो जरूर मंदिर को लूटने आएगा। तब हनुमान जी जरूर अपने आराध्य प्रभु श्री राम की रक्षा करने आएंगे और इस बात का भी पता चल जाएगा कि हनुमान जी मंदिर में दर्शन करने आते हैं या नहीं। गाँव वालों को साधु की बात सुनकर थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन साधु के चमत्कार के किस्से पूरे गांव ने सुन रखे थे, इसलिए गांव वाले साधु की बात मान गए। किसी तरह ये बात डाकुओं के सरदार को पता चली कि मंदिर में बहुत सोना चांदी और पैसा है और अगर वो मंदिर लूट लेगा तो कई सालों तक सिर्फ बैठ के खाएगा। डाकुओं का सरदार लालची तो था ही, उसने अगले ही दिन मंदिर लूटने का ऐलान कर दिया। उधर गांव वालों को पता चल गया कि कल डाकू मंदिर लूटने के लिए आएंगे। गांव वाले बहुत धार्मिक थे, इसलिए उन लोगों ने भी सोच लिया था कि वो पहाड़ियों में छिपे रहेंगे और जब डाकू मंदिर को लूटने लगेंगे और हनुमान जी नहीं आए तो वो खुद मंदिर की रक्षा करेंगे। इसी योजना के साथ अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले मंदिर के आसपास पहाड़ों में छिप गए
और डाकुओं का इंतजार करने लगे। तभी डाकुओं का झुंड आता दिखा और गांव वाले उनको देख तैयार हो गए। डाकू मंदिर तक पहुंच गए और डाकुओं के सरदार ने मंदिर का दरवाजा तोड़ने को बोला। एक डाकू मंदिर का ताला बंदूक के पीछे वाले हिस्से से मारकर खोलने लगा, लेकिन ताला इतना मजबूत था कि टूट नहीं रहा था। तभी डाकुओं के सरदार ने आदेश दिया कि गोली चलाकर दरवाजा तोड़ दो। डाकू ने जैसे ही ताले पर गोली चलाई, ताला टूट गया। लेकिन उस गोली और ताला टूटने की आवाज पूरे पहाड़ों में गूंज गई। ताला टूट जाने के बाद डाकुओं का सरदार बहुत खुश था कि तभी उन डाकुओं को एहसास हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में कोई झुंड में उनकी तरफ दौड़ा चला रहा है। जब डाकुओं ने अपने चारों तरफ ध्यान दिया तो बंदरों का बहुत बड़ा समूह मंदिर की तरफ पहाड़ों और जंगलों से उनकी तरफ बढ़ रहा है। और उन्हीं जंगलों में से एक बहुत बलशाली बंदर, जिसके पूरे शरीर के बाल सफेद थे और इंसानों के जैसे दौड़ रहा था और उसके हाथों में था गदा, वो भी डाकुओं के सरदार की तरफ दौड़ा चला रहा था। इतनी भारी संख्या में बंदर देख सभी डाकू अपने सरदार को वहीं छोड़कर बंदूक फेंककर भाग गए। वही साक्षात हनुमान जी को देख डाकुओं का सरदार डर के मारे वहां से हिल भी नहीं पाया। हनुमान जी को देख डाकुओं का सरदार हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगा, लेकिन हनुमान जी के साथ आए बंदर उसको पकड़कर घसीटते हुए जंगल की तरफ लेते चले गए। हनुमान जी भी तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। गांव वाले छुप के नजारा देख रहे थे और गांव वाले भी मान गए कि हनुमान जी सच में इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। उस दिन के बाद गांव वालों ने प्रभु श्री राम के मंदिर के बगल में हनुमान जी के मंदिर का भी निर्माण करवाया और उस दिन के बाद से किसी भी डाकुओं के समूह ने उस गांव में हनुमान जी के डर से दोबारा कदम नहीं रखा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें।